श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अधीक्षा की वाणी पर। 26 सितंबर 2025 नवरात्रि का 5वां दिन। आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चे को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव व श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी अवश्य लिखें। शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि और नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मोक्ष के द्वार खोल देती है अपने भक्तों के लिए। तो चलिए करते हैं कथा को प्रारंभ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था। उसने अपने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तारकासुर से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तारकासुर ने वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। हर किसी का अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर भी थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक और वर मांग लिया। इस बार उसने मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्रों के हाथों से ही, क्योंकि उसने सोचा कि महादेव जी तो गृहस्थ जीवन अपनाने से रहे, ना उनका विवाह होगा, ना उनके पुत्र होंगे और ना ही मेरा वध होगा। इस प्रकार से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। जैसे ही तारकासुर को अमरता का वरदान मिला, उसने धरती और स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया और अब उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में सभी परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए और भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और इसके बाद भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हुए, जिसका नाम रखा गया स्कंद। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान। और भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर से वध करने के लिए तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था, इसीलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है। इस बारे में एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम नमस्कार है, इसीलिए सभी देवी देवता गण माँ दुर्गा को मानने के लिए स्कंद माता को भक्त मानने लगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं, मातृ स्वरूप में माँ अपने भक्तों को अपने पुत्रों के समान ही स्नेह करती है। इसीलिए स्कंद माता की जब कृपा हो जाती है तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि माता अपने भक्तों को अपने पुत्रों के समान हर सुविधा, हर सुख प्रदान करती है। यहाँ तक कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और मोक्ष भी प्रदान करती है। स्कंद माता का जब हम ध्यान करते हैं तो माँ स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में ही विराजित। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ ऊपरी वाली भुजा में वर्ध मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। यह कमल के आसमान पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। तो यह थी नवरात्रि के 5वें दिन की स्कंद माता की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।